नमस्कार, मैं अमनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। जनरली जब भी आप आधुनिक इतिहास का प्रश्न सॉल्व करते होंगे तो उसमें एक प्रश्न आपके नजरों के सामने बार बार आता होगा। वो प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान, किस सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई, और आपका जवाब क्या होता होगा? बारदोली सत्याग्रह। तो इस प्रश्न से आप कई दफा रूबरू हुए होंगे, लेकिन आखिर बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, बारदोली सत्याग्रह का मूल कारण क्या था, ये सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक मजेदार सेशन जिसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। चलिए, तो ये हमारा है बारदोली सत्याग्रह। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बारदोली के जगह बारडोली हो गया है, तो इसको सही कर लेंगे। देखिए यहाँ क्या है, खेरा के किसान आंदोलन के बाद गुजरात के बारदोली में व्यापक किसान आंदोलन हुआ। आपको पता है वर्ष 1918 में गुजरात क्षेत्र में जो एक छोटा सा गांव था खेरा, वहां पर भी एक आंदोलन हुआ था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खेरा आंदोलन कहते हैं। यहाँ पर आंदोलन का मूल वजह क्या था कि खेरा के क्षेत्र में आपको सुखाड़ आ गया था, जमीन में दरारें फट गई, फसल नष्ट हो गया, किसान लगान देने में असमर्थ थे। इसके बावजूद भी अंग्रेज उन पर दबाव बना रहे थे कि आप लगान दो। इसके विरुद्ध गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसको क्या कहते हैं? खेरा आंदोलन कहते हैं। और इस आंदोलन में गांधी जी का साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिए थे। इसी प्रकार से गुजरात के क्षेत्र में बारदोली नामक जगह भी था, और यहां भी अंग्रेज का अत्याचार देखने को मिला। अंग्रेज क्या किए, लगान के दर को 30% तक बढ़ा दिया। किसान 30% जो लगान है वह देने में क्या थे? असमर्थ थे, और इसके लिए वह अंग्रेज के खिलाफ क्या किए? आंदोलन चलाए। और इस आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इसी आंदोलन, इसी सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है? बारदोली सत्याग्रह। चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन को बहुत ही अच्छे तरीके से नेतृत्व किए, इसलिए बारदोली की जो महिला है वह वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है, खेरा के किसान आंदोलन के बाद गुजरात के बारदोली में व्यापक किसान आंदोलन हुआ। बारदोली गुजरात के सूरत जिला में क्या था? अवस्थित था। यह भी क्षेत्र कहाँ है? आपको गुजरात में ही है। बारदोली में भी लगान बढ़ोतरी के खिलाफ 1928 में व्यापक आंदोलन हुआ। देखिए अंग्रेज क्या किया था? 30% लगान बढ़ा दिया। कब बढ़ा दिया? 1926 में, जिसका विरोध किसके द्वारा किया गया? किसानों के द्वारा किया गया। और यह आंदोलन अपना व्यापक रूप जो है वह किस वर्ष धारण कर लिया? 1928 में व्यापक दर क्या किया? रूप धारण कर लिया। अगला इसी में लिखा है, देखिए अभी जस्ट बताएं कि 1926 में लगान में 30% की वृद्धि कर दी गई। किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया और आंदोलन पर उतारू हो गए। जाहिर सी बात है, यहाँ पे लगान को कम करना चाहिए, किसानों को कॉपरेट करना चाहिए, तो उल्टा अंग्रेज क्या किया? लगान के दर को 30% क्या किया? बढ़ा दिया। जिसका विरोध किनके द्वारा किया गया? बारदोली के किसानों के द्वारा किया गया। अगला है, इस आंदोलन को वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व प्रदान किया। आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाने और उनकी निष्ठा को देखकर उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं इसके बारे में। अगला है, किसानों के व्यापक आंदोलन को देखते हुए सरकार ने बारदोली जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग ने भी लगान वृद्धि को अनुचित बताया। अब किसान का आंदोलन एकदम व्यापक रूप धारण कर लिया, तो अंग्रेज क्या किया? एक जांच समिति का गठन किया कि भैया 30% जो हम लगान का वृद्धि किए हैं वो सही है या गलत है, या उचित है या अनुचित है, इस पर आप अपना रिपोर्ट क्या करे? पेश करे। और उस आयोग के द्वारा भी रिपोर्ट में यह बताया गया कि 30% का जो लगान वृद्धि है वह अनुचित है। देखिए अंग्रेज के द्वारा जो इंक्वायरी समिति का गठन किया गया उसका भी यही मानना था कि आप जो 30% जो दर बढ़ाएं वह क्या है? अनुचित है, नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। अगला है, वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह द्वारा सरकार पर दबाव बनाया कि वह बढ़ी हुई लगान की दर वापस ले। देखिएगा सत्याग्रह जो है इसका कंसेप्ट इनके द्वारा दिया
गया, गांधी जी के द्वारा दिया गया। सत्य के मार्ग पर चलते हुए आग्रह करना, कोई भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना, और वही रास्ता को कौन पालन किए? वल्लभ भाई पटेल पालन किए। ये भी क्या किए? सत्याग्रह के रास्ते पर ही चलकर अंग्रेजी सरकार को दबाव बनाए कि 30% का जो लगान वृद्धि है इसको क्या किया जाए? कम किया जाए। अगला है, उन्होंने किसानों को संगठित कर अपनी मांगों के पूरा होने तक आंदोलन चलाने को उत्प्रेरित किया। जितने भी किसान थे सबको वह प्रेरित किए कि भाई आप अपने आंदोलन को जारी रखें, किसी भी हालत में 30% जो बढ़ा हुआ लगान है वो नहीं देना है। गांधी जी सबके मन में उत्साह भरे कि यदि हम सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए आंदोलन को जारी रखेंगे तो अंग्रेजी सरकार को पीछे हटना होगा और 30% का जो लगान दर है उसको कम करना होगा। अगला है, सरदार पटेल ने बारदोली नामक पत्रिका का प्रकाशन कर आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। यहाँ काफी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जिस पत्रिका का प्रकाशन किया गया उसका नाम क्या था? बारदोली था। और इस पत्रिका के माध्यम से वह किसानों को जागरूक करने का प्रयास किए, वह किसानों को प्रेरित किए ताकि वह बारदोली सत्याग्रह में ज्यादा से ज्यादा क्या करे? भाग लेते। यदि पूछ दे कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किस पत्रिका को चलाया गया था तो वह कौन है? बारदोली। अगला है, सरकार ने आंदोलन को निष्क्रिय करने के लिए प्रयास किया। देखिए क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों को संगठित किए, सबको मजबूती प्रदान किए कि सभी लोग क्या करो? आंदोलन करो। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है वह अपने आदतों से बाज नहीं आई। वह किसानों के एकता को खंडित करने का प्रयास की। वो जानती थी कि अगर किसान एकजुट रहेंगे तो कभी भी मतलब क्या है? आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है और हमको पीछे हटना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेज जो है अपने चापलूसी के माध्यम से किसानों के एकता को क्या करना चाहा? खंडित करना चाहा, लेकिन उनका यह जो मंशा है वह पूरा नहीं हो सका। आगे है, आंदोलन के समर्थन में के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी ने विधान परिषद की सदस्यता त्याग दी और इनके आंदोलन में आ जाने से और भी किसानों में उत्साह क्या हो गया? बढ़ गया। जहां अंग्रेज चाह रहा था कि किसानों की एकता खंडित हो, वहां पर किसान और मजबूती से क्या हो गए? खड़े हो गए। तो एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान किनके द्वारा विधान परिषद की सदस्यता छोड़ी गई थी? तो यह कौन है? के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी। ऐसे भी देखिएगा बहुत बारीकी से प्रश्न को क्या करता है आजकल? उठाता है। इसलिए लाइन बाय लाइन सत्याग्रह के बारे में या कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानना आवश्यक है। कॉस्मेटिक स्टडी कर लेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ लेने से अब एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला है। अगला है, 1928 तक बारदोली सत्याग्रह ने व्यापक रूप धारण कर लिया, उग्र रूप धारण कर लिया था। किसानों के समर्थन में बॉम्बे के रेल कर्मियों ने हड़ताल का आयोजन किया। देखिए, एक तरफ के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी विधान परिषद के सदस्यता को त्याग दिए, तो दूसरी ओर जितने भी रेलवे कर्मी थे बॉम्बे के, वो भी किसानों के समर्थन में क्या हुए? उतर गए, जिसके कारण इनका जो मनोबल है और ज्यादा क्या हो गया? बढ़ गया। अगला है, सत्याग्रह की व्यापकता को देखते हुए स्वयं महात्मा गांधी अगस्त 1928 में बारदोली गए। देखिए यहाँ पे के.एम. मुंशी आए, बॉम्बे में रेल कर्मी इनका समर्थन दिए। अब कौन पहुंच गए? स्वयं महात्मा गांधी 1928 में कहां आ गए? बारदोली आ गए। अब सत्याग्रही किसानों की मांगों की जांच करने के लिए ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल जांच समिति गठित की गई। ये काफी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको याद रखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान किसानों की मांग की पूर्ति करने के लिए कौन से जांच समिति का गठन किया गया? तो ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल जांच समिति का गठन किया गया। इसकी अनुशंसा पर सरकार ने बढ़ी हुई लगान की राशि 30% से घटाकर 6.03% कर दी। अब देखिएगा सरकार को झुकना पड़ा और यह जो 30% लगान वृद्धि की जो मांग थी उसको घटाकर कितना कर देना पड़ा? 6.03% कर देना पड़ा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अरोमा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सभी का।